राजा शंकर साहब और उनके पुत्र कुमार रघुनाथ सिंह का बलिदान दिवस आपके विकासखंड टोड़ी प्रोड़ा की ग्राम पंचायत घुमानी डांड बेतलो में रखा गया है। और इस कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानित श्रीमान सुरेश्वर सिंह बरकाम जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विधायक 23 पालिताना खाद क्षेत्र कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रही हैं श्रीमान एन कुमार परमेश्वर टेकाम, सरपंच ग्राम पंचायत साथी। आज की अध्यक्षता शिवराम सिंह बरकाम जी, ब्लॉक अध्यक्ष पसान। विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानित कुलदीप बरकाम जी, प्रदेश संगठन मंत्री एवं विधायक प्रतिनिधि उपस्थित। सम्मानित राय सिंह बरकाम जी, संभागीय संगठन मंत्री एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य। आज के यहाँ के पूर्व वर्तमान जिला अध्यक्ष सम्मानित गिरिजा शंकर गुराम जी, और यहाँ महिला प्रकोष्ठ के गोंडवाना समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं इस जनपद पंचायत टोड़ी और प्रोड़ा के अध्यक्ष श्रीमती संतोषी पेंद्रो जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमान प्रभापूर्ति जी, कटघोरा ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमान राम प्यारी ध्रुवे जी, और यहाँ हमारे साथ उपस्थित जीएसयू के मनोज रवि जी, उपस्थित हमारे कार्यकर्ता उदित गुराम जी और हमारे संगठन मंत्री रमेश्वर उरे जी। सभी साथियों को नाम लेते रहूंगा तो बहुत समय लगेगा, इसलिए सभी यहाँ के राष्ट्रीय पदाधिकारी, ब्लॉक पदाधिकारी, जिला सभी और उपस्थित सभी मातृ शक्ति शक्तिगण, जैसा कि आज जितने भी हमें यहाँ पे वक्तव्य जो दिए हैं, सबने कहा कि आज का जो दिवस है ये दुखद घटना की दिवस है, खुशी की नहीं है। आप सभी लोगों को मालूम हो कि आज का दिन एक बहुत दुख का दिन है। ऐसे हमें ये नाच गान की ये नहीं है, लेकिन आज आप सभी लोगों की जो उपस्थिति है या आप लोगों की जो चेतना है वो केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर ज्यादा जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हमारा जो इतिहास है, आज हमारा जिसका हम बलिदान दिवस मनाने जा रहे हैं, आप सभी को मैं एक बार इशारा करते हुए बताऊंगा, ये जो फोटो लगा हुआ है शंकर का, रघुनाथ का, इसको आप देख के समझिए कि ये कौन है। ये राजा हमारे जो गुणवाना महाराजा शंकर का और उनके बेटे जो है रघुनाथ का। अब ये हमारे यहाँ की जो इस देश के लिए जो बहुत बड़ा लड़ाई लड़े और अपने जान की कुर्बानी दिए, ऐसे इस कार्यक्रम को एक छोटे रूप से सामाजिक विस्तार छोटा रूप नहीं करना चाहिए। इस देश की चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये देश के लिए लड़े हैं, इसको हमें राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम बलिदान दिवस मनाना चाहिए, पूरे देशवासियों को मनाना चाहिए, किसी एक परिवार को नहीं, पूरे देश के लिए इन्होंने किया है। और एक चीज मैं बता देना चाहूंगा कि इसको इस शहीदों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में और महान देश के भक्तों में इनको बहुत ही सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है, क्योंकि आप जब इसकी कहानी सुनेंगे, इतिहास समझेंगे तो लगेगा कि ये आपको आंसू आ जाएगा। आप लोगों को बता दूं कि ये हमारे जो गुणवाना का अंतिम राजा कहा जाता है, लेकिन अगर कोई बताए कि अंतिम तो है, लेकिन इसके पहले कितने लोग राजपाट और किए रहे होंगे, कितने लोग हमारे राजपाट किए रहे होंगे। हमारे इतिहास में बताता है कि हम लोग 1700 साल तक गुणवाना के लोग यहाँ पे राजपाट किए हैं। 1700 साल तो सबसे पहले किसने किया होगा और इनके और कौन होगा। अगर समय बहुत कम है, लेकिन मैं एक एक बताऊं तो बहुत समय लगेगा। मैं एक मोटा मोटी बता देना चाहूंगा, 175 से 1784 के बीच अगर राजपाट की गिनती लगाओ तो आप लोगों को बता दो कि सबसे ज्यादा यहाँ जिसका समय था
धीरदेव साहब रावी का, जो 71 साल तक राजपाट किया। आज लोगों का उम्र 50 साल से ज्यादा नहीं होता, लेकिन 71 साल उन्होंने राजपाट किया था। और यहाँ का जो सोने के सिक्के चलाने वाले महाराजा जो संग्राम रावी था, वो 50 साल यहाँ पे राजपाट, उनका कार्यकाल 50 साल था। और बता दो, ये जो शंकर शाह था पिताजी थे, जो पिताजी था उनका सुमेर था, उन्होंने सबसे कम मैंने उनका कार्यकाल था 1 वर्ष का था। अगर जोड़ा जाए इसको तो 175 से 1784 को जोड़ेंगे तो 1627 साल होता है। 1627 साल हमारे पूर्वजों ने लगातार एक ही परिवार वालों ने राजपाट किया है। इस देश में सबका कार्यकाल मैंने नोट करके रखा है, लेकिन इसको बताने में समय ज्यादा लगेगा। आज जब भी इस प्रकार की बलिदान दिवस या दुखद दिवस जब बनाया जाएगा तो आप लोग केवल नाचा बाजा की ध्यान ना देंगे, इस देश इस दुनिया के इतिहास को समझने के लिए आप लोगों ने यहाँ आए और उसको ध्यान से सुनने का प्रयास करें, ताकि हमारे समाज के लोगों ने क्या क्या नहीं किया है। आज देश में जाएंगे, आज घूमेंगे पूरे देश प्रदेश में, तो जगह जगह आज भी गढ़ मौजूद दिखता है, हमारे सोने के सिक्के दिखते हैं, हमारे इतना बड़ा इतिहास लिखा हुआ है। आज एक छोटा सा मोबाइल में एक चीज आया है, उसमें लिखा था कि हमारे सब कुछ रहने के बाद जिसका इतिहास नहीं है वो नकली इतिहास बनाने के लिए लगे हैं, और जिसका इतिहास है वो दलाली करने में लगे हैं। ऐसा व्हाट्सएप में आया था। और हम लोगों को वास्तव में हमें इतिहास है तो हमें और इतिहास को मजबूत करने के लिए इतिहास का अध्ययन करना चाहिए, और इतिहास का अध्ययन करके पूरे लोगों को बताना चाहिए, तभी हमारा समाज, हमारे पार्टी, हमारे सब चीज जो है वापस आ सकता है। आज जो इस प्रकार की आंदोलन, इस प्रकार की दिवस हम तभी बना पा रहे हैं तभी यहाँ पे हमारे जो सबका जो प्रेरणा स्रोत है प्रेम दादा हीरा सिंह मरकाम जी, अगर इस आंदोलन नहीं छेड़ते, समग्र विकास का आंदोलन नहीं चलाते तो हम शायद समझ पाते कि इस प्रकार के हमारा इतिहास है कि हमने राजपाट किया है। आज भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और हम लोगों को जागरूकता जिस प्रकार इस तानाघाट क्षेत्र ने पूरे देश दुनिया को जो दिया है उसको हम सबको समझना है। काफी है, हालांकि यहाँ का जो चिंगारी है वो दुनिया में चला गया है, लेकिन हम ये न रह जाए कि हम यहाँ जिस प्रकार की चिंगारी को देश दुनिया में फैला रहे हैं और हम और अंधेरे हो जाए, ऐसा नहीं, क्योंकि यह प्रेरणा स्रोत है। यहाँ हमने जो प्रकाश दिया है, इस प्रकाश को पूरे देश दुनिया में फैलाने का प्रयास किया जाए, हमने और अध्ययन किया जाए। लोग कहते हैं कि जितना जो धरती को खुदाई करोगे उतनी पानी ज्यादा निकलता है। आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम ज्यादा से ज्यादा हम अपने इतिहास को अध्ययन करें और लोगों को बताएं, और इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार किया जाए। आज इसमें एक ही परिवार में जब 1600-1700 साल तक हम लोग राज किए हैं, अगर सबके बारे में बताया जाए तो मेरे ख्याल से लगता है कि राज खत्म हो जाएगा। आज का ये जो हम लोग यहाँ से छत्तीसगढ़ गाते हैं, आजादी के पहले इसको 100 छत्तीसगढ़ होता था। ये छत्तीसगढ़ बनने के पहले भी आप लोगों को बता दो, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का गढ़ जो है 100 छत्तीसगढ़ था। मेरे पास पूरा इतिहास है, 100 छत्तीसगढ़ हुआ करता था। आप लोगों को ये जो छत्तीसगढ़ मातारी का फोटो दिखा के जो छत्तीसगढ़ है वो गढ़ में भूल जाते हैं, लोग को गिना नहीं जाता। उसी प्रकार अगर हम उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में 35 गढ़ हुआ करता था। बिहार में अगर चले जाइए तो बिहार में 48 गढ़ हुआ करता था। और उसी प्रकार यहाँ जो उड़ीसा में जाएंगे, उड़ीसा में 82 गढ़ था। आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो 40 गढ़ हुआ करता था, और राजस्थान में चले जाएंगे तो 13 गढ़। इस प्रकार 454 गढ़ हम लोगों का बहुत था, और अन्यथा 565 में 454 हमारा गढ़ होता था, और ये सारे गढ़ हमारे होते थे। अब इस गढ़ को वापस लाने के लिए जिस प्रकार दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने गुरुनाना गणतंत्र पार्टी, गुरुनाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के तहत लगातार आंदोलन चला के हमारे सामाजिक संस्कृति सभ्यता
पूरे वापस करने के लिए हमको जिस प्रकार के हमें जिस बताया इस तानाशाह क्षेत्र में उसको हमें वापस करना है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस तानाशाह क्षेत्र वाले वास्तव में बहुत ही प्रकाशवान है, बहुत ही प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि दादा मरकाम जी के जो लगाए हुए पेड़ पुरवाना गठबंधन पार्टी को अभी वर्तमान में इस तानाशाह विधानसभा क्षेत्र से सम्मानित कुलेश्वर सिंह मरकाम जी को वो विधायक बना के दुनिया को फिर से एक बार आप लोगों ने बता दिया है कि हम इस क्षेत्रवासी हैं, हम पैदा किए हैं, तो आज भी हमारा बेटा जिंदा है। इसको आप लोगों ने दुनिया को बता दिया है। निश्चित है ये प्रेरणा स्रोत, ये प्रेरणादायक पूरे दुनिया में फिर से डबल यहाँ पे प्रकाश गया है। और हम ये चाहते हैं कि अब हमारा वक्त आ गया है कि हम लोग एक लक्ष्य निर्धारित कर लें कि हम यहाँ तानाशाह तक सीमित न रहे, हम पूरे देश में केंद्र सरकार राज्य सरकार तक कैसे पहुंचे, पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनाए, इसके लिए सभी लोगों ने आप लोग एक तय कर लिया जाए और लक्ष्य बनाया जाए। अब ये शुरुआत जो है प्राथमिक स्तर से शुरू होगा। जब दादा मरकाम जी ये कहते थे कि हम वार्ड स्तर में काम करें, वार्ड स्तर में काम करें, पंचायत स्तर में काम करें, जनपद स्तर में काम करें, जिला पंचायत स्तर में काम करें, विधानसभा स्तर में काम करें, लोकसभा स्तर में काम करें, और पूरे हम लोग जियो से अगर काम करेंगे तो निश्चित ही हमारा जो संगठन है, हमारा जो सपना है सरकार बनने का, वो निश्चित ही सरकार तक भी पहुंच सकते हैं। आप सभी लोगों ने जिस तरीके से लगातार संगठन को बनाए रखने के लिए संगठन में जो काम कर रहे हैं, इसमें हम कभी धीमी न रखें, इसको लगातार विस्तार करते रहें। इस प्रकार से हमारा जो संगठन है, और समय को देखते हुए मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि सबका इंतजार जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं ज्यादा न बोलते हुए यही से अपना वाणी विराम करना चाहूँगा। सबको जय सेवा, जय बड़ा पेन बना के रहेंगे गोंडवाना।